अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पार्टिसिपल ही में हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि पार्टिसिपल तीन टाइप्स के होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने सारे पार्टिसिपल्स के एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आज पार्टिसिपल के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात आप लोगों को फराहम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बात समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 264 पॉइंट से, जो कि पार्टिसिपल के ताल्लुक से है। यूज्ड एडजेक्टिवली द पास्ट पार्टिसिपल इज़ पैसिव इन मीनिंग, यानी ये कह रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो माने में अपने पैसिव वॉइस रखता है, यानी उसका जो माना होता है वो पैसिव वॉइस की तरह से होता है। ओके, while the present participle in is active in meaning, और वहीं पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और उसको एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अपने माने में एक्टिव वॉइस की तरह से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। यानी अगर हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने माने में पैसिव वॉइस की तरह से होता है, लेकिन वहीं पर अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने माने में एक्टिव वॉइस की तरह से होगा। तो आइए अभी हम इसके चंद एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, फिर बातें वाज़ेह हो जाएंगी और आप समझ जाएंगे। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। आई स्पेंट स्विमर के माने होगा अ स्विमर हु इज़ टायर्ड आउट, यानी अ स्पेंट स्विमर एक खर्च किया हुआ तैराक। स्विमर के माने होता है मतलब तैरने वाला आदमी। तो यहाँ पर जो स्पेंट इस्तेमाल किया गया है ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहाँ पर जो स्पेंट इस्तेमाल किया गया है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है, और ये अपना जो माना है इसका, इस जो पार्टिसिपल का, इस पास्ट पार्टिसिपल का जो माना है वो पैसिव मीनिंग में है, यानी इसका माना पैसिव की तरह से होगा। जैसे अ स्विमर हु इज़ टायर्ड आउट, एक ऐसा तैरने वाला जो कि थक चुका हो। ओके, जो कि मतलब थकाया जा चुका हो। तो यहाँ पर स्पेंट के माने हु इज़ टायर्ड आउट, यानी ऐसा तैराकी जो थकाया जा चुका हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो स्पेंट है ये एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये अपने माने में एक पैसिव वॉइस की तरह से है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अ बर्न्ड चाइल्ड के माने क्या होगा। तो यहाँ पर जो बर्न्ड इस्तेमाल किया गया ये एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये अपना माना पैसिव वॉइस की तरह से रखता है। अ बर्न्ड चाइल्ड का जो माना होगा वो क्या होगा। अ चाइल्ड हु इज़ बर्न्ड, एक ऐसा लड़का जो कि जल गया हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ चाइल्ड हु इज़ बर्न्ड, तो ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर जो बर्न्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है और इसका जो माना है वो पैसिव वॉइस की तरह से है। ओके, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अ पेंटेड डॉल, अ डॉल विच इज़ पेंटेड, एक पेंट की हुई डॉल, एक पेंट की हुई खिलौना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पेंटेड इस्तेमाल किया गया ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से है और ये माने में
पैसिव वॉइस की तरह से है। तो इस पैंटेड का क्या माना हुआ? अ पैंटेड डॉल का, अ डॉल विच इज़ पैंटेड, एक ऐसी डॉल जिसको पैंट किया गया हो। तो आपने देखा कि इस पैंट, बंट और पैंटेड ये तमाम पार्टिसिपल हैं और ये पास्ट पार्टिसिपल हैं और ये एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किए गए हैं और अपना माना पैसिव वॉइस की तरह से रखते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। अ रोलिंग स्टोन, यहाँ देखिए रोलिंग का इस्तेमाल किया गया। रोलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके, रोलिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है। एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किए जाने के बाद ये अपना माना एक एक्टिव वॉइस की तरह से रखता है। यानी ये जो रोलिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये माने में एक्टिव वॉइस की तरह से है, ना कि पैसिव वॉइस की तरह से। अ रोलिंग स्टोन, इसका माना क्या हुआ? अ स्टोन विच रोल्स, एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा यानी पत्थर, विच रोल्स जो लुढ़कता हो, जो हिलता डोलता हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि रोल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये अपना माना एक्टिव वॉइस की तरह से रखता है। तो हमें इस पॉइंट से ये मालूम हुआ कि पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो अपना अपना माना एक पैसिव वॉइस की तरह से रखता है। और इसी तरीके से अगर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वो एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है तो वो अपना माना एक्टिव वॉइस की तरह से रखता है। तो यहाँ पर हमने स्पेंट, बंट, पेंटेड ये तमाम पास्ट पार्टिसिपल हैं और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किए गए हैं और अपना माना पैसिव वॉइस में रखते हैं। इसी तरीके से रोलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है और ये अपना माना एक्टिव वॉइस की तरह से रखता है। तो ये हो गया हमारा यानी सारी बातें ये पार्टिसिपल के ताल्लुक से। अब आइए हमने जो देखा है उन तमाम को रिवाइज करते हैं, उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। तो अब देखेंगे पॉइंट नंबर 265। Let us now recapitulate what we have already learnt about the participle. ये कह रहे हैं आइए अब हम इआदा करें उन तमाम चीज़ों का जो हम जान चुके हैं पार्टिसिपल के बारे में। यानी पार्टिसिपल के बारे में मतलब जो बातें आ चुकी हैं, आइए हम उसका इआदा करते हैं, उसका मुराजा करते हैं। तो आइए यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट बात हमने पार्टिसिपल में जाना वो क्या है? अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव। कहते हैं कि पार्टिसिपल एक फ़ेल या सिफत होती है, यानी इसमें फ़ेल का भी माना पाया जाता है और सिफत का भी माना पाया जाता है। ओके या नंबर 2, लाइक अ वर्ब इट मे गवर्न अ नाउन और प्रोनाउंस। कहते हैं कि ये वर्ब की तरह से है और नाउन और प्रोनाउन को क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट बनाता है। ओके, नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाता है। यानी ये जो पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की तरह से होता है और ये भी मफूल चाहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लेंगे, हियरिंग द नॉइज़ द बॉय वोक अप, यानी शोर को सुन करके, शोरो गौगा को सुन करके लड़का जाग गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हियरिंग जो है ये पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और
द नॉइज़ जो है ये नाउन है और हियरिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की तरह से होता है और ये भी नाउन या प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट बनाता है। द नाउन नॉइज इज गॉन्ड बाय द पार्टिसिपल हियरिंग, और जो नाउन है नॉइज ये पार्टिसिपल हियरिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये उसको उस पर हुक्म चलाता है। तो ये हो गई हमारे मतलब दो बातें पार्टिसिपल के ताल्लुक से। अब आइए हम अपने तीसरी बात की तरफ चलते हैं। लाइक अ वर्ब इट मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। कह रहे हैं कि फेल की तरह से, वर्ब की तरह से इसके साथ भी एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक फेल के साथ जैसा कि एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही पार्टिसिपल के साथ भी हम एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लाउडली नॉकिंग एट द डोर ही डिमांडेड एडमिशन। गेट पर तेजी से ठोकते हुए उसने दाखिल होने की इजाज़त मांगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाउडली है एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है नॉकिंग को। नॉकिंग ये पार्टिसिपल है। तो जैसे कि एक वर्ब को एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है, इसी तरीके से एक पार्टिसिपल को भी वर्ब एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा। तो ये रही हमारी मतलब तीसरी बात। अब चौथी बात को जान लेते हैं। लाइक एन एडजेक्टिव इट में क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। कह रहे हैं एडजेक्टिव की तरह से यह एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। यानी एडजेक्टिव मतलब एक जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बतलाता है। इसी तरीके से पार्टिसिपल भी एक नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बतला सकता है और बतलाता है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी। आराम करने के बाद लोगों ने अपने सफ़र को दोबारा शुरू किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग रेस्टेड जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, और हैविंग रेस्टेड जो है ये लोगों की सिफत को बतला रहा है। तो जैसा कि एक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बतलाता है, इसी तरीके से एक पार्टिसिपल भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बतलाता है। तो यहाँ पर हैविंग रेस्टेड जो है ये सिफत को उजागर कर रहा है मैन की, यानी लोगों ने आराम किया फिर अपना दोबारा सफ़र शुरू किया। तो हैविंग रेस्टेड जो है ये पार्टिसिपल है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, और ये सिफत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है लोगों की। हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी। आराम करने के बाद लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया। ये थी हमारी मतलब चौथी बात पार्टिसिपल के ताल्लुक़ से। अब आइए हम मतलब पांचवी बात को देखते हैं पार्टिसिपल के ताल्लुक़ से। लाइक एन एडजेक्टिव इट में बी कंपेयर्ड। कह रहे हैं कि एक एडजेक्टिव की तरह से इसको भी मतलब कंपेयर किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव में तीन मतलब डिग्रीज होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री। तो इन पार्टिसिपल्स को भी आप उन डिग्रीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम। कह रहे हैं कि तालीम जो है
हमारे ज़माने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है पार्टिसिपल, और वो क्या है? प्रेसिंग। ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसको कंपेयर किया गया है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? मोस्ट का इस्तेमाल किया। अगर कंपैरेटिव होता तो आप क्या कहते? मोर कहते, लेकिन ये सुपरलेटिव में इस्तेमाल किया गया है मोस्ट। तो आप कहेंगे, अगर सिर्फ कहते एजुकेशन इज़ द प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, तो यहाँ पर मतलब जो प्रेसिंग का इस्तेमाल होता वो पॉजिटिव डिग्री की तरह से होता। लेकिन आप ये कहते एजुकेशन इज़ द मोर प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, तो यहाँ पर मतलब जो प्रेसिंग होता वो कंपैरेटिव डिग्री में होता। लेकिन अगर फिर आप यहाँ पे कहेंगे एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर टाइम, तो यहाँ पर जो मोस्ट इस्तेमाल किया गया सुपरलेटिव डिग्री। तो जो पांचवी बात है, हमें ये मालूम हुआ कि पार्टिसिपल्स को भी हम एडजेक्टिव की तरह से उनकी डिग्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके या तो आइए आगे चलते हैं और वहाँ पे हम फिर देखते हैं 266 बिलो आर शोन द फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट पार्टिसिपल्स, यानी कह रहे हैं कि नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वो पार्टिसिपल की मुख्तलिफ सूरतें हैं, अशकाल हैं। यानी पार्टिसिपल एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। ओके, प्रेजेंट भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। तो आइए हम पार्टिसिपल के सबसे पहले एक्टिव वाले अशकाल को देखते हैं, उसके सूरत को देखते हैं। एक्टिव में यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा? लविंग। अगर एक्टिव है और वो परफेक्ट पार्टिसिपल है तो क्या हो गया? तो क्या होगा? हैविंग लव्ड। तो ये हो गया एक्टिव में। एक्टिव में यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो लविंग होगा, और एक्टिव में जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा? हैविंग लव्ड होगा। अब आइए हम पैसिव में देख लेते हैं। तो पैसिव में हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा? बीइंग लव्ड। बीइंग लव्ड, ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया पैसिव वॉइस का। अब परफेक्ट पैसिव वॉइस कैसे होगा ये देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस होगा आपका हैविंग बीइंग लव्ड, हैविंग बीइंग लव्ड। और पास्ट पार्टिसिपल आपका होगा पैसिव वॉइस में लव्ड। ओके, लव्ड। तो ये रहे पार्टिसिपल्स के मुख्तलिफ सूरत, जिन्हें काफ़ी अच्छे से आप याद कर लें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स इन योर डेली grammar, then it's going to be very tough to speak in English. So I hope that you understood today's lecture very well. If you don't understand anything in today's lecture, you can ask. Inshallah, I will be available there to make you understand everything again and again. Okay, catch you later, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.